मोदी ने काम कराया, अच्छा करा, बुरा करा, कैसा करा, एक बार देख लेते हैं। वीकेंड है, कुछ अच्छी न्यूज़ है भी या सब खराब ही खराब है, आइए देख लेते हैं। मोदी सरकार ने बनाया नया रिकॉर्ड, इस मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश अमेरिका से निकला कई गुना आगे। किस मामले में भाई 5वां सबसे बड़ा देश हो गया? किस मामले में? इस मामले में। कौन से मामले में? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश अमेरिका से निकला कई गुना आगे। ओहो, ऐसा क्या कर दिया? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा हो चुका है। 600 अरब डॉलर पार कर गया है। 600 अरब डॉलर, 6.82 अरब डॉलर का भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप समझें। ठीक है, तमाम सारे आंकड़े आपके सामने, दुनिया भर के गोल्ड रिजर्व कितना हो गया, सब कुछ बढ़ता गया। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो भारत का है, वो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश। अब इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं। विदेशी मुद्रा भंडार को आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी पॉकेट में जो कैश है, पेटीएम में है, क्रेडिट कार्ड में पैसा है ना, सारी चीज़ों में, बैंक में भी है, यूपीआई में भी है, लेकिन पॉकेट में जो कैश है दैट इज़ विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है ना? तो कम से कम पर्स तो इस समय सबसे मोटा अगर किसी का है तो 56 इंच की छाती वाले का, इसकी सरकार ने भारत को 5वां सबसे बड़ा। अच्छा, ये वही देश है? अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अभी आएंगे एक आध दो फूफा जाएंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई? ये वो देश है जिसने अभी सिर्फ कुछ साल पहले पैसा नहीं था तो गोल्ड रखा था, टनों में रखा था। कितना था वो, कितना था वो, कितना गोल्ड था, इसको मैं भूल गया मैं, क्योंकि आप लोग भी लाइक करना भूल जाते हो। लाइक कर दो यार। तो अभी तो रख रहे थे गोल्ड को, और अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर को पार कर गया। 600 अरब डॉलर। मज़ा आया सुनने में? कितने जीरो होते बता देना भाई, देखो मेरी मैथ्स कमज़ोर है, समझा करो आप लोग। ये देखिए आशुतोष शर्मा जी ने डर किसी ने अभी बताया कितने जीरो होते, दूसरे ने 11 जीरो बता दिया। अरे भाई आपस में डिसाइड कर लेना है ना, अब यहाँ कमेंट मत करना कि 11-15 साल लग जाएंगे। तो विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर को पार कर गया। मज़ा आया? थकान दूर हुई हफ्ते भर की कि नहीं हुई? चलो साहब, कुछ तो थकान दूर हुई होगी, थोड़ी और थकान दूर कर देता हूँ। तो विदेशी मुद्रा भंडार ही बढ़ा, उससे क्या हो गया? पैसा ही तो है। अब अपने हिंदी में कहावत है ना, पैसा तो आर के पास भी होता है, उससे थोड़ी बाजारों के पास भी होता है पैसा, तो उससे इज्जत थोड़ी मिल जाती है। इज्जत बड़ी कि नहीं बड़ी? पॉइंट, इज्जत बड़ी कि नहीं? आइए, there have been export ban by several G7 member countries that blocked production in other countries and sometimes blocked production in middle income countries, which is essential for production of vaccines for poorest countries. I'll just take one example. इंडिया, फ्रेंच प्रेसिडेंट G7 की बैठक में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने खुलकर अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी हैं और डंके की चोट पर कहा है कि अमेरिका वो देश है जिसने लोगों की वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल तक रोका, और इसमें मैं सिर्फ एक नाम लूंगा और वो है भारत। भाई कुछ तो जलवा है, G7 में ही भारत का ही जलवा खिंचा हुआ है। मैंने एक ज़माना वो था जब भारत का नाम कब आता था, तुमने कश्मीर में, और भारत नहीं माई बाप अपनी वो देता घूमता था चिट्ठियाँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अब स्थिति बदल चुकी है, भारत कुछ नहीं करा, भारत तो आराम से अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब लोग चिल्ला रहे हैं ये भारत के साथ गलत हो रहा है, तुम ये गलत कर रहे हो। अमेरिका को खुले तौर पर, खुले मंच से फ्रांस ने इस तरह लताड़ा, मेरी नज़र में पहली बार लताड़ा है। और भारत के लिए तो आज तक किसी ने नहीं लताड़ा, क्योंकि भारत तो वो था, मतलब इसकी हालत तो ऐसी बिल्कुल, वो एकदम एक मरगिल्ला सा आदमी होता ना, उसके साथ कोई खड़ा होता, अरे इसके लिए किसी मतलब का नहीं है। आज भारत कैसा हो गया? आज हुष्ट पुष्ट हो गया है, ताकतवर हो गया, आज 56 इंच का हो गया है। आज सबको मालूम है नहीं यार इसके साथ रहने में फ़ायदा है। आज हर आदमी पीछे पीछे आता भारत के, तो ये भी आए हैं। तो जिस दबंगी से इन्होंने भारत का पक्ष रखा, ये काबिल तारीफ है G7 के अंदर। और क्या कहा? India and in particular SII, Serum Institute of India, blocked by export restrictions on ingredients needed to produce vaccines from certain G7 countries. Restriction must be lifted so India can produce more for itself, quickly supply African, in particular
हु आर डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रोडक्शन, फ्रेंच प्रेसिडेंट। नाम नहीं लिया अमेरिका का, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना चिंदी चिंदी कर दिया, एकदम चिंदी चिंदी कर दिया जी, बिल्कुल बढ़िया तरह से चिंदी चिंदी कर दिया। अब क्या, तो पैसा भी कमाया, इज्जत कमाई कि नहीं कमाई? अब आप बता दो मुझे फटाफट जल्दी से, आपको लगता है भारत की इज्जत बढ़ी? अगर बढ़ी हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये G7 में धमाका चल रहा है भारत के नाम पर, हंगामा मचा हुआ है साहब, हंगामा मचा हुआ है। चलिए कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।